हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपके एक मिसिंग नंबर का। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, नॉर्मल है लेकिन उसमें कोई एक नंबर मिसिंग है जिसकी जगह वेरिएबल यूज़ किया गया है। क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए था एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, मतलब फिर से एक और वेरिएबल दे दिया। ये भी आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है, मतलब एक्स वेरिएबल होना चाहिए था 2x स्क्वायर, ठीक है। ये के एक्स एक और वेरिएबल यहाँ पर है, ये एक मिसिंग नंबर है आपका। हो सकता है के की वैल्यू 5 हो, यहाँ पर 5x होना हो सकता है 7/3 हो, ये 7/3x होना हो, √2। सिमिलरली यहाँ पर एक के है और लास्ट में यहाँ एक के है। आपको इस मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मिसिंग वेरिएबल की जगह क्या नंबर आएगा। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्वेश्चन कह रहा है p ऑफ x का एक फैक्टर है x - 1। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस कोई भी एक पॉलिनोमियल, मान लीजिए ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस के, इस पॉलिनोमियल को जब आप x - 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि ये इसका फैक्टर है तो मतलब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। तो आप क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। आपने रिमाइंडर थ्योरम पॉइंट 3 में भी किया है हमने, और इस एक्सरसाइज का भी फर्स्ट क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व किया था। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, इससे हमें डिवाइड करना है सभी को, इसको 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उनको इन सभी में x की जगह रखेंगे। तो चलिए बता देते हैं। आंसर 3 फर्स्ट पार्ट, आंसर 3 फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, डिवाइड करना है x - 1 से। लिखिए लेट x - 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आई आपकी 1। पॉलिनोमियल क्या है आपका, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। रिमाइंडर फाइंड करिए, यहाँ पर आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। p ऑफ x में x की जगह 1 रख दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के। ये आपका रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि x - 1 इसका एक 0 है, इसका एक फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है मतलब इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर था p ऑफ x का, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, और हमारा रिमाइंडर कितना है 2 प्लस के, यानी कि 2 प्लस के को 0 रख दीजिए। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k कितना हो जाएगा 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -2, और यही आपका आंसर है। एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन ने कहा x - 1 इसका फैक्टर है, तो हम x - 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम से। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको 0 रखते हैं, वहाँ से x की जो वैल्यू आती है उसे हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। हमने वैसा ही किया, लास्ट में हमारा रिमाइंडर बचा 2 प्लस के। अब क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा था कि x - 1 इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूँ 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 3 उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर होना चाहिए 0। मतलब ये जो बचा है दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। हमने इसको 0 से इक्वेट किया, इक्वेट करते ही k की वैल्यू आ गई। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड है, पहले तो क्वेश्चन वही है, उसने कहा था कि x - 1 सभी का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सभी का एक फैक्टर है। तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेट x - 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1। अब पॉलिनोमियल लिखिए, p ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x में 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 रखा आपने, प्लस k इंटू 1 प्लस √2 के बाद तो कुछ नहीं है, नहीं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, k इंटू 1 k हो जाएगा, प्लस √2 ही रहेगा। यहाँ पर 2 प्लस √2 को 2√2 नहीं लिखना है, 2 में √2 ऐड नहीं हो सकता, √2 सिर्फ √2 की टर्म में ही ऐड होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रूट्स में आप बहुत गलतियाँ करते हैं अक्सर। तो ये आपका हो गया
2 प्लस के प्लस √2, यही आपका रिमाइंडर है क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं होगा। 2 एक नंबर है, इसमें नंबर ही ऐड हो सकता है, 5 6 7 8 9/2, फ्रैक्शन भी हो सकता है। √2 में सिर्फ रूट का नंबर ऐड होगा, के में सिर्फ के का नंबर ऐड होगा, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ये आपका रिमाइंडर बचा। उसके बाद आप लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि ये x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है, सो रिमाइंडर होना चाहिए 0, रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हमारा रिमाइंडर है ये, तो इसको 0 रख दीजिए। सो 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू निकालने के लिए दोनों नंबर्स को उधर ले जाना पड़ेगा, ले जाइए एक ही बार में, k हो जाएगा -2 माइनस √2, दोनों उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और यही आपका आंसर है, यही k की वैल्यू है। ओके, थर्ड केस पर आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, p ऑफ x इक्वल्स टू, पहले तो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1। चलिए p ऑफ x है अब kx² माइनस √2x प्लस 1, पुट करेंगे x की जगह 1 इन p ऑफ x पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा ये k इंटू 1 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा सिर्फ x की जगह 1 करना है, k को एज इट इज़ रखना है, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k ही रहेगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 ही रहेगा, प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, √2 में 1 ऐड नहीं हो सकता, 1 में k या √2 ऐड नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ रहेगा, यही आपका रिमाइंडर है। अब आप कहेंगे सिंस x माइनस 1 वॉज अ फैक्टर, x माइनस 1 जो है वो फैक्टर था p ऑफ x का, ये क्वेश्चन ने ही हमें कहा है, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर तो हमारा 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर है आपका k माइनस √2 प्लस 1, तो इसको 0 कर दीजिए, दोनों नंबर्स को एक तरफ उधर एक साथ ही ले जाइए, उधर √2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि √2 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू है आपकी √2 माइनस 1, और यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, फोर्थ केस है आपका p ऑफ x, आप ओके पहले तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है क्योंकि सभी केसेस में है, तो x माइनस 1 को 0 रखिए, x की वैल्यू आएगी 1। चलिए अब पॉलिनोमियल है आपका kx² माइनस 3x प्लस k, अच्छा इसमें 2 k है, ओके, तो आप कहेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x इक्वल्स टू 1 हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, x की जगह सिर्फ 1 रखना है, k इंटू 1 का स्क्वायर k होगा, 3 1 जार 3 होगा प्लस k, यहाँ पर k और k ऐड हो जाएंगे, k प्लस k 2k हो जाएगा, 2k माइनस 3, यही आपका रिमाइंडर है। अब आप कहेंगे कि x माइनस 1 तो इसका फैक्टर है, सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो x माइनस 1 से जब हमने रिमाइंडर निकाला तो वो 0 होना चाहिए था, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर ये है तो इसको 0 रख दीजिए, 2x माइनस 3 0, 2k सॉरी k की वैल्यू निकालनी है, पहले 3 उधर जाएगा, 2k इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू 3/2, ये आपकी k की वैल्यू है। और इसी के साथ ही चारों जो आपके इसके पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व होते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, अक्सर आ जाता है, आपको एक फैक्टर दे दिया जाएगा पॉलिनोमियल का और उसमें मिसिंग टर्म पूछ ली जाएगी, तो जो भी फैक्टर है उसको 0 रखिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, वो x की वैल्यू अपने पॉलिनोमियल में पुट करिए, रिमाइंडर निकालिए और फिर रिमाइंडर को 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।